ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की शानदार जीत के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। इस चुनाव परिणाम ने जहां एक तरफ बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, वहीं आरजेडी के लिए भी ये किसी झटके से कम नहीं है। इस बीच लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने प्रशांत किशोर को जीत की बधाई तो दी है, साथ ही परोक्ष रूप से अपनी ही पार्टी के नेतृत्व और कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी हार हुई है और आरजेडी को भी इस परिणाम से करारा झटका लगा है। ऐसे वक्त में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का एक्स पर किया गया पोस्ट बहुत कुछ कह रहा है। उन्होंने जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर की बांकीपुर जीत पर सोशल मीडिया मंच के जरिए उन्हें बधाई दी है। उनके इस संदेश को केवल एक आम जीत की शुभकामना नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर एक गहरी टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, जीत उसी की होती है जो लगातार जनता के बीच रहता है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है और उनसे निरंतर संवाद बनाए रखता है। उन्होंने इसे बीजेपी के विरोध और लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत बताया। विजेता को बधाई देते हुए उन्होंने जनसमर्पित कार्यकाल की कामना की। उनके इस बयान में बीजेपी पर सीधा हमला तो दिखा ही, साथ ही कार्यकर्ताओं के सम्मान और जनता के बीच सक्रिय रहने जैसी बातों के जरिए उन्होंने परोक्ष रूप से आरजेडी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये पहली बार नहीं है जब रोहिणी आचार्य ने ऐसे तेवर दिखाए हों। पूर्व में भी वो अपने भाई और राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के कई फैसलों पर उंगली उठाती रही हैं। हालिया विधान पार्षद चुनाव के दौरान भी उन्होंने उम्मीदवार के चयन पर सवाल उठाए थे। रोहिणी के इस ताजा बयान के बाद एक्स पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि निशाना भले ही बीजेपी पर हो, पर असली निशाना तेजस्वी यादव थे। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी चर्चाएं जारी हैं। तो बांकीपुर उपचुनाव के इस नतीजे और रोहिणी आचार्य के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में आगे क्या नया मोड़ आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।